तो द्विवेदी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था दो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मल इक्वलिटी एंड सब्सटेंसिव इक्वलिटी के बारे में। और उसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 15 क्रॉस 4 क्या है, और फिर उससे रिलेटेड जो केस आया था कोर्ट में MR बालाजी केस, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इस केस में ये ड्यूरिंग 1980s, जब 1980s का वक्त चल रहा था, तो उस समय प्राइवेट कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन लेवल था, प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन अच्छे से हो पा रही थी, तो इसीलिए बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के पास, बहुत सारे लोगों ने इसके प्रति कह सकते हैं विद्रोह अपना दिखाया, धरना वगैरह दिए। तो क्या हुआ कि जो कोड थी, क्यों दिए? क्योंकि 1980s में सरकारी कॉलेजेस जो हुआ करते थे, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हुआ करते थे ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत कम थे पूरे देश में, और कहीं कहीं ही चलते थे जो कॉलेजेस थे ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन वो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस थे तो, लेकिन वो बहुत ही प्राइवेट कॉलेज थे, तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, जिन्हें जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो कह सकते हैं मैनेज नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे हाई फीस ली जाती थी, हाई पेमेंट होता था। इसलिए जो गवर्नमेंट थी तो उनके पास बार बार कॉल जा रही थी, और जो कोर्ट थी वहाँ पे लगातार केसेस बढ़ रहे थे। तो उन्हीं में से एक मेजर केस मोहिनी जिन केस और यूनियन कृष्णन केस, ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया, और फिर इसमें क्या बताया हम डिस्कस करेंगे। तो 1980s में ये केस किस लिए अराइज हुआ था? क्योंकि जो लोग थे वो पढ़ना चाहते थे 1980s के दौर में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्रेजुएशन अच्छे से कर पाए और चीपेस्ट प्राइस पे कर पाए, इसलिए। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेजेस होंगे तो अपने मन के मुताबिक फीस चार्ज करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे तो वहाँ फीस कम होगी, इसलिए। लेकिन अब जो प्राइवेट, तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुएशन का कैसे मैनेज करे? तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस में कोर्ट ने ये बोला कि प्राइवेट कॉलेजेस को, जो गवर्नमेंट थी उस समय, जब इतनी ज़्यादा उन्होंने इसके अगेंस्ट विद्रोह होते देखे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट कॉलेज में ही हम रिजर्वेशन लाएंगे, चाहे वो एडमिशन उनमें होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उसमें फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उसमें प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मतलब चाहे अगर कोई भी जो प्राइवेट कॉलेज है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फीस उसमें चार्ज करेगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। और क्या बोला, ग्रेजुएशन जो कॉलेजेस थे उनके लिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये नहीं कि वहाँ हॉस्टल है तो रुकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो अलग से सुविधाएँ दी जाती हैं। या रेजिडेंस के लिए प्रॉफिट ले रहे हैं। बहुत सारी तरीक़े से जो ग्रेजुएशन में प्रॉफिट मेकिंग करते थे कॉलेजेस, उनके पे रोक लगा रहे थे, रोक लगा रही थी उस समय गवर्नमेंट। और क्या हो रहा था कि उन लोगों से हाई चार्ज किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फालतू में उनसे रुपए लिए जा रहे थे। तो इसके लिए जो कोर्ट थी, तो कोर्ट में भी केस पहुँचे कि हम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेज जब खुद के हमने बनाया, अपना हमने पैसा लगाया, तो इसमें गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर सकती है। तो फिर उस समय कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हम देखते हैं। इसमें डेट याद करने की कोई नीड नहीं है। तो मोहिनी जिन केसेस में क्या बोला, तो कोर्ट ने 2 और 3 जजमेंट लिए, ऑलमोस्ट सब में सेम ही जजमेंट है लेकिन ये मेजर 2 केसेस हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोहिनी जिन केस, तो इसमें पहला उन्होंने क्या जजमेंट लिया कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज कैन बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। जो प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन है, वो जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन है वो रेगुलेट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट चाहे तो उसमें रिजर्वेशन दे सकती है, चाहे वो फीस को लेकर के हो, फीस भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल रहेगा। और गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे रोक लगा सकती है और रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, या स्टेट कैन रेगुलेट, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, क्या रेगुलेट कर सकती है एक तरीके से रिजर्वेशन को, कि वहाँ पर रिजर्वेशन कितने अमाउंट में देना है तो जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है। फिर उन्होंने क्या बताया कि और इसका कारण क्या है, क्यों दे सकती है? बिकॉज उन्होंने बोला, कोर्ट में जो जज थे उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इसलिए दे सकती है गवर्नमेंट रिजर्वेशन, क्योंकि जो एजुकेशन है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन है वो हमारा मौलिक अधिकार है, और सभी को,
और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट को एजुकेशन ने जो एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट बता करके कोर्ट जो थी उन्होंने ये जजमेंट लिया कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेजेस कैन बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है रेगुलेट कर सकती है रिजर्वेशन को। फिर क्या बताया, एंड गवर्नमेंट कैन फिक्स द फी ऑल्सो। और गवर्नमेंट चाहे तो उसमें फ़ी मतलब फीस कितनी चार्ज करेगी प्राइवेट कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है कि इससे ज़्यादा फ़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ बहुत कम फीस लेनी चाहिए, हाँ इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब फ़ीस को भी से भी रिलेटेड और रिजर्वेशन से भी रिलेटेड गवर्नमेंट लॉज ला सकती है पूरे देश में। और फिर एक केस आया तमिलनाडु वर्सेस यूनियन कृष्णन केस। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी उस समय, हाँ तो उन्होंने भी यही केसेस को देखते हुए हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन था वो जारी रखा। तो इन्होंने यूनियन कृष्णन केस एक दोबारा से केस आया तो उसमें भी गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी कोर्ट ने ऑलमोस्ट सेम ही डिसीजन दिया। क्या दिया कि स्टेट कैन रेगुलेट द रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। स्टेट कैन रेगुलेट, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है, गवर्नमेंट के लिए स्टेट बोला गया ना कि राज्य के लिए, कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है रिजर्वेशन को। दूसरी बात क्या बोली कि कॉलेज रन थ्रू ट्रस्ट। मतलब कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस को, अब प्राइवेट कॉलेज जो भी होंगे तो उनको ट्रस्ट के जरिए रन किया जाएगा। मतलब एक संघ बनाया, जैसे कई लोगों की कम्युनिटी, हाँ उन सबके जो बहुत सारी यहाँ जो कम्युनिटीज़ के लोग, बहुत सारे लोगों को बना करके एक ग्रुप, एक कॉलेज जो हो उसको इस्टेब्लिश करे, ना कि केवल एक ही पर्सन कॉलेज को इस्टेब्लिश करेगी। मतलब ट्रस्ट के थ्रू गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ग्रेजुएशन के लिए वो चलने चाहिए, उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे भी एक तरीके से रोक लगाई। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स कैन जो होल्ड द प्राइवेट कॉलेज, मतलब प्राइवेट कॉलेज ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो हो, बहुत सारे पर्सन्स हो वहीं खोल सकते हैं। मतलब एक ट्रस्ट के जरिए कॉलेज को चलाना है। ये दूसरा जजमेंट दिया किसने, कोर्ट ने। फिर नो प्रॉफिट मेकिंग शुड बी अलाउ। और फिर कहा गया प्रॉफिट किसी भी तरह से कमा नहीं सकती है कॉलेज जो होंगे ग्रेजुएशन के लिए वो किसी भी तरह का चार्ज भी नहीं कर सकती हैं फ़ी के लिए, और किसी भी तरह का प्रॉफिट भी नहीं ले सकती हैं हाँ ग्रेजुएशन में कॉलेजेस। तो एक तरीके से यहाँ देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए तो अच्छी बात थी, लेकिन जो प्राइवेट पर्सन्स जो थे वो जिनके कॉलेजेस थे ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया था, किसी का पैसा नहीं लगाया था। हाँ तो उनके लिए ये एक तरह से हाँ शोषण हो रहा था उनका, और एक तरीके से जो स्टूडेंट थे उनका भला भी हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, तो बहुत सारे फिर केसेस इसके बाद और अराइज हुए, तो जिसमें तय आखिरी में ये हुआ था कि जो बेसिकली गवर्नमेंट होगी वो तय तो कर सकती है फीस, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग जो प्रॉफिट है वो कमा सकती है कॉलेजेस किसके जरिए, हाँ चाहे वो अपना हॉस्टल के जरिए हो, हॉस्टल में यहाँ रुकने के लिए कंप्यूटर और स्विमिंग इन सब की सुविधा को देने के लिए, मतलब एक्सटर्नल चीज़ से कमा सकती है। और पढ़ाई के लिए जो गवर्नमेंट बताएगी हाँ वहीं चार्ज करेंगी। ये इसके बाद के केसेस में हुआ। तो इन दोनों केसेस की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।